अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला ना रेहान नहीं, तो मैं तुझे भी नहीं लेने दूंगा। अग्नि के झूठे फेरे लिए थे ना तूने मुझसे, लेकिन इस बार ये आग झूठी नहीं होगी। मैं खुद भी जल जाऊंगा और तुझे भी जला के राख कर दूंगा। नैना मेरा बच्चा मुझे दे दे। रेहान नहीं। देख मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरा बच्चा मुझे दे दे, मैं आग लगा दूंगा। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा नैना। ठीक है, अगर ऐसा है तो यही सही। तुम लोगों की हिम्मत कैसे? How dare you to touch me? Leave me! Leave me! छोड़! मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जब तक अपने बच्चे को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं चैन की सांस लूंगा। याद रखना, लौट के आऊंगा मैं। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं। कहीं मेरा सबसे बड़ा डर सच ना हो जाए। उस पर तो जुनून सवार है, और जिस इंसान को मौत का भी खौफ नहीं रहता ना, उसके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं। किसी चीज से डर नहीं लगता उसको। हाँ दादी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेहान चुप रहने वालों में से है नहीं। वो हमारे लिए जरूर कोई ना कोई परेशानी खड़ा करेगा। दादी, हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, कोई ऐसी जगह जहाँ रेहान हमें ढूंढ ही ना पाए। इनफैक्ट हमें आज रात ही निकल जाना चाहिए। हाँ बस जल्दी कर, जल्दी कर। सुधा भाभी कहाँ चली गई थी आप? इतनी इंसल्ट करा के मन नहीं भरा, जब अब और इंसल्ट करानी है। हम तो जा रहे हैं पैम, लेकिन जाने से पहले नैना और माँ को एक फेयरवेल गिफ्ट तो बनता है। आर यू सीरियस? आई एम। उस बुढ़िया हरजीत और नैना की वजह से हमारा सब कुछ हमसे छिन गया। इट्स टाइम टू रिटर्न द फेवर डार्लिंग। देखो, आग लगाने का काम तुमसे बेहतर कौन कर सकता है? तुम उसके दिल में ऐसी आग लगाओ कि अपने साथ साथ वो सबको जला दे। यस, ओके, सी यू। यस। वैसे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम दोस्त नहीं बन पाए, लेकिन जाने से पहले मैं आप पर एक एहसान तो जरूर करूंगी। मैं आपको ये बता दूं कि नैना और माँ आज रात आपके घर से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। आई थिंक एक फाइनल गुड बाय तो बनता है आपकी तरफ से। एक आखिरी बार अलविदा तो कहना ही है। ओ रेहान, एक बार फिर मुझे समझने में तुमसे गलती हो गई। और क्या कहा था तुमने? इट्स नॉट ओवर येट। लेकिन मैं कहती हूँ आज सब खत्म हो जाएगा। Everything will be finished. जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज। दादी, बहुत टाइम। दादी मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं भी खुराना हूँ ना, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम खुराना हो पर नैना तो खुराना नहीं है। अब तुम्हारा पति जेल में सड़ रहा है, तुम्हारा जेठ कहीं सड़कों पे भटक रहा है, और तुम्हारी सास हमें नहीं मालूम कहाँ है। तो इन तीनों में से किसी एक को ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, व्हाट टू डू। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ लगाओ, वहां भी सफाई करो, वहां भी साफ करो, जल्दी से। दादी, दादी प्लीज मेरी बात सुनो दादी। सफाया करने ही तो आई हूँ। हाँ जल्दी जल्दी ले चलो। दादी, सारी तैयारी हो गई है, सब कुछ लॉक भी कर दिया है, अब हम निकलते हैं। ला, इसे मैं संभाल लेती हूँ। अरे जल्दी जल्दी सफाई करो बाबा, हमें निकलना है। प्लीज बहन जी थोड़ा जल्दी कीजिए। नैना, तुम्हें क्या लगा था
कि तुम मेरे बेटे को लेकर इतनी आसानी से यहां से भाग जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। लाओ मेरा बेटा। रुक जाओ रेहान। सिक्योरिटी। ना ना, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ये क्या कर रही हैं आप? गन नीचे कीजिए आप। इतने दिनों बाद ये मौका मेरे हाथ में आया है। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं जो इस मौके को अपने हाथ से जाने दूंगी। आज मेरे सारे ग्रह मेरे साथ है। तुम तीनों को खत्म करके मैं अपना बदला जरूर लूंगी। और सोचो तुम तीनों खत्म, इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। और सोचो कल न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस क्या होगी। एक इंसान जिसके सर पर जुनून सवार था, उसने अपनी नकली पत्नी को मार दिया और फिर गुस्से के आग में आकर उसने उस बुढ़िया और फिर अपने बच्चे को भी मार दिया। और जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथ पर गोली मार दी। अब ये बताओ तुम तीनों में से सबसे पहले मरेगा कौन? नहीं, तू मुझे कुछ नहीं बताएगा रेहान। सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को उखाड़ कर फेंक देती हूँ। नहीं, अपने जीवन की रोशनी को अपनी आंखों के सामने बुझता देख। तेरा क्या हशर होगा ये देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होगा। आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, जो चाहिए वो ले लीजिए। प्लीज मेरे छोटू को छोड़ दीजिए, मुझसे कुछ मत कीजिए। चुप! मैंने कहा चुप! मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। ठीक है आपको इसकी बात पर विश्वास नहीं, लेकिन मुझ पर तो विश्वास है ना माँ। मैं रेहान, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आपसे मांग रहा हूं। मेरी जान आप ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। रेहान मैं मुझे छोड़िए। नहीं रेहान छोड़। आज मैं नहीं रुकूंगी। छोड़िए। मैंने कहा छोड़िए इसे। रेहान छोड़िए। रेहान मैं मुझे छोड़ दे। रेहान नहीं, रेहान छोड़िए इसे। छोड़िए। पकड़ो इनको। छोड़ दो मुझे। शायद यही होना था, जिसे मैंने अपनी मां माना, आज उसी के हाथों मेरी जान जा रही है। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मरने के बाद भी तू नरक में इसी तरह से तड़प तड़प के मरे। लेके चलो इनको, चलो। रेहान तुम्हें कुछ नहीं होगा। दादी जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। ना मुझसे बदकिस्मत आदमी देखा है तुमने। जिंदगी भर मैं प्यार की तलाश करता रहा, लेकिन प्यार नहीं मिला मुझे। हाँ
नैना, देखो आज आहन मेरे पास है, लेकिन रो नहीं रहा है ना? जानता है ना, थोड़ी देर बाद इसके पापा इसे छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। संभालो इसे। छोटू, अपनी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि इससे अच्छी माँ तुझे मिल नहीं सकती। काश मैं ये तुम्हें कुछ नहीं होगा दादी, प्लीज जल्दी से डॉक्टर को। नहीं नहीं नैना, डॉक्टर को मत बोला, मुझे जाने दे। आना मुझे बुला रही है, मुझे मेरी आना के पास जाने दो। मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगी? नैना, मैं जानता हूं तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। शादी भी झूठी थी और मेरा प्यार भी एक तरफा था, लेकिन तुम्हें अपना जीवन साथी चुन के मैंने गलत नहीं किया। आई डोंट रिग्रेट इट। देखो, मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगी? कह दो। कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। रेहान, 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 रेहान। मैं सोचती हूँ राघव, अगर तुझे बचपन में मैं अपने साथ न ले आती ना, तो ज्यादा खुश रहता। अपनी बहन के पास ज्यादा खुश रहता था। मैंने तेरी बहन से वादा किया था कि मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। मैं अपना वादा निभा नहीं पाई। मुझे माफ कर दे। तूने अपना सब कुछ मुझे दिया, पूरा विश्वास मुझे दिया। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। माफी तो मुझे तुझसे भी मांगनी चाहिए नैना। पता है, शुरू में मैं सोचती थी कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, दौलत, शोहरत, ये वो, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन जिस दिन पहली बार मैंने तुझे देखा ना, ऑस्ट्रिया में, मुझे लगा कि जो मेरे पास था वो सब खोखला था। असली शोहरत तुझ में थी, तेरे प्यार में, तेरे संस्कारों में, तेरी नैतिकता में। वो तभी मैंने तय कर लिया था, ठान लिया था मैंने कि मैं तुझे अपने घर लेकर आऊंगी। मेरी उस जिद के सामने मेरा बच्चा झुक गया। मुझे खुश करने के लिए मेरे राघव ने मेरा साथ दिया, पूरा साथ दिया। लेकिन मैं सोचती हूँ, अगर मैंने तुझे घर में लाने की जिद ना की होती तो ये सब ना हुआ होता तेरे साथ, तो कहीं और खुश रहती। जो भी हुआ है शायद आज तक सब मेरे स्वार्थ की वजह से हुआ।
दादी, अगर मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता तो मैं खुश रह पाती। अगर आप राघव को मेरी जिंदगी में नहीं लाते तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि सच्चा प्यार क्या होता है। किसी भी हालत में खुश रहना, बिना किसी मतलब के किसी को पूरे दिल से प्यार करना, ये मैंने आपसे और राघव से सीखा है। तो दोबारा कभी मत कहिएगा कि आपने कोई गलती की है। अब राघव की जीने का सहारा थी और अब मेरा सहारा बनोगे। दादी, जिंदगी बहुत लंबी है और मैं इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी अकेले नहीं कर पाऊंगी। हमारा राघव तो चला गया, पर हमारे पास जीने की एक और उम्मीद है। इसे संभालने में आप मेरी मदद करोगे ना? हाँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अब आप प्लीज फोन रखिए, मैं एक्चुअली ट्यूशंस के बीच में हूँ। ठीक है, थैंक यू। शिकायत का 5वां फोन था दादी। आपके लाडले ने फिर से किसी का शीशा तोड़ दिया। हाँ, तो क्रिकेट खेलते वक्त ऐसा होता ही है। मैं संभाल लूंगी। अब मेरी पड़पोते की शिकायतें सुनाना बंद कर और जाकर उन लड़कियों को पढ़ा लिटरेचर। पता नहीं कैसे संभालती है तू इनको। आप ही ने उसे बिगाड़ा है। इसका दिमाग खराब है यार, इसको नहीं पता है। सीरियसली मैं तेरे को इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूं, सीरियसली तुम गलत बोल रही हो यार। उसने कुछ और ही बोल रही है। अरे यू शट अप, अब मैम ही देंगी इसका जवाब। कैसा जवाब? मैम, ये भव्या कह रही थी कि इसे प्यार के बारे में सब कुछ पता है। हमें इस पे कोई यकीन नहीं है। आप बताओ ना, प्यार क्या होता है? पता है, लोग कहते हैं कि वक्त के साथ ना सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन कितने भी साल क्यों ना बीत जाए, तुम लड़कियों के सवाल कभी नहीं बदलते। जब ये मेरी लाइफ में नहीं थे तो मेरे लिए प्यार का नजरिया कुछ अलग ही था, लेकिन जब ये मेरी लाइफ में आए, इन्होंने मेरे नजरिए को बदल दिया। हाँ, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना प्यार होता है, लेकिन सच्चा प्यार समय और जगह से परे होता है। आप जिससे सच्चा प्यार करो, वो शायद आपके साथ ना हो, पर उनका एहसास हमेशा आपके साथ रहता है। जैसे ठंड के मौसम में कंबल गर्मी का एहसास देता है, वैसा ही होता है प्यार, जिसका एहसास ही हमें सारी मुश्किल से बचा देता है। लेकिन ये तो बहुत स्कैरी है ना मैम। अगर मुझे ऐसा कोई मिल जाए और मैं उसको खो दूं तो? बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
ऐसे इंसान को आप कभी खो नहीं सकते। वो कभी मरते नहीं है, वो हमेशा आपके दिल में बस जाते हैं। उनका प्यार बस जाता है। शायद आप उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें देख नहीं सकते, पर वो हमेशा आपके पास रहते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। मेरी कहानी भी ऐसी कुछ थी। मैम क्या कहानी? मेरी कहानी स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।